चलिए देखिए, अब हमारा जो है टाइप 5 है, क्या है? टाइप 5 है। इसमें कह रहा है मंचन या प्रदर्शन के कर्म, समय या तिथि आदि पर आधारित पदानुकर्म हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें इसमें अभी क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन भी हम एक एक क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, पहले दिया है कि एक विद्यालय में 10 मार्च से 17 मार्च के बीच 7 विषयों की परीक्षा की जा रही है। और 7 विषयों का नाम यहाँ पे दिया है हिंदी, गणित, विज्ञान, वाणिज्य, गणित, संस्कृत और कंप्यूटर की परीक्षाएं आयोजित की गई है। परीक्षा कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसके अनुसार इस प्रकार है, मतलब विद्यालय द्वारा ये परीक्षा क्या किया गया, आयोजित का एक सारणी बनाया गया है। उस सारणी में किस तरह से परीक्षा लिया जा रहा है उसको बताया गया है। परीक्षा का आरंभ वाणिज्य से नहीं किया गया है। परीक्षा का जो मतलब शुरुआत किया गया है वाणिज्य से शुरू नहीं किया गया है। मतलब स्पष्ट कह रहा है कि मतलब ये जो सब्जेक्ट है वहां से शुरू नहीं किया गया है। दूसरा कंडीशन कह रहा है 13 मार्च के होली के अवकाश थे। 13 मार्च के थे, पहले तो 13 मार्च को होली के अवकाश थे, कारण परीक्षा नहीं हुआ। ठीक, मतलब होली के कारण छुट्टी था। तीसरा बोल रहा है कि कंप्यूटर की परीक्षाएं संस्कृत से ठीक पहले दिन ली गई थी। मतलब कंप्यूटर की जो परीक्षा लिया गया था उसके पहले किस चीज की परीक्षा लिया गया था, मतलब संस्कृत से पहले कंप्यूटर जो परीक्षा ली गई थी वो किससे पहले ली गई थी, संस्कृत से पहले ली गई थी। चौथा कह रहा है अंग्रेजी विषय की परीक्षा अवकाश के बाद वाले दिन में लिया गया था। मतलब छुट्टी, अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी। तो अंग्रेजी की परीक्षा ली गई थी वह छुट्टी के बाद क्या गया था, लिया गया था। पांचवा है हिंदी की परीक्षा अंग्रेजी के बाद हुई थी। मतलब हिंदी के जो परीक्षा हम लिए थे कब लिए थे, अंग्रेजी के बाद। छठा कह रहा है अवकाश के ठीक पहले दिन गणित की परीक्षा ली गया था। मतलब अवकाश के मतलब जो छुट्टी लिया था उसके पहले किससे परीक्षा लेगी थी, गणित की। फिर कह रहा है परीक्षा का आरंभ जो शुरू हुआ था और अंत जो हुआ था गुरुवार से हुआ था, और गुरुवार को ही क्या होता है, समाप्त होता है। होली का अवकाश रविवार को था। मतलब होली का जो अवकाश था वह किस दिन था, मतलब होली की छुट्टी रविवार के दिन ही था, रविवार ही पड़ा था उस दिन। तो देखो पहले अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे मार्च। देखो 10 मार्च क्या लिखेंगे बाबू, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च। यहाँ निर्देश को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए, फैली है ना। देखो 10 मार्च, ये 12 13 मार्च हो गया। ठीक है, परीक्षा जो शुरू हुई है किस दिन से हुई है, 10 मार्च से शुरू हुई, तो कौन दिन पड़ रहा है, बृहस्पतिवार। और समाप्त भी हो रहा है तो कौन दिन पड़ रहा है, बृहस्पतिवार। अब कंडीशन के अनुसार है, किसके अनुसार है ये, पहले देखिए पहला परीक्षा का आरंभ वाणिज्य से नहीं हुआ है। मतलब ये जो 10 तारीख को परीक्षा पड़ी है वाणिज्य से शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे। आप देखो फिर क्या कह रहा है, 13 मार्च को होली का अवकाश था। 13 मार्च डाल लो क्या चीज, होली। इस दिन क्या था, छुट्टी था। दिन कौन था, रविवार था। कौन था दिन बाबू, रविवार दिन था। कौन दिन था, रविवार। फिर अब आइए दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 13 मार्च को होली था। उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर की परीक्षाएं संस्कृत के ठीक पहले दिन हुई थी। मतलब जो कंप्यूटर परीक्षा हुआ था वो किस दिन हुआ था, ठीक संस्कृत के। अब किस तारीख को हुआ था ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज दूसरा देखिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा अवकाश के ठीक बाद वाले दिन में हुई थी। और अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ था वो अवकाश के ठीक बाद। तो अवकाश कौन था, होली था। उसके बाद हुआ था क्या चीज, अंग्रेजी। तो यहाँ क्या लिख लोगे, अंग्रेजी लिख लोगे। ठीक है बाबू, और अंग्रेजी जैसे लिखोगे यहाँ कौन दिन आएगा, सोमवार आएगा। कौन आएगा, सोमवार। ताकि रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार। फिर क्या कह रहा है आप देखो, फिर कह रहा है अंग्रेजी विषय की परीक्षा अवकाश के ठीक बाद वाले दिन में हुई थी। पांचवा कह रहा है हिंदी की परीक्षा अंग्रेजी के बाद हुई थी। हिंदी की जो परीक्षा हुई थी किसके बाद हुई थी, अंग्रेजी के बाद। तो अंग्रेजी के बाद क्या आएगा, हिंदी आएगा। तो हिंदी को क्या लिख दोगे, हिंदी आया क्या लिख दोगे, मंगलवार। ठीक है बाबू। फिर क्या कह रहा है कि परीक्षा का आरंभ है और अंत गुरुवार से। कुछ छूटा है क्या, अरे 6 नंबर देखो ना, 6 नंबर लिखा अवकाश के ठीक पहले दिन गणित की परीक्षा हुई थी। अवकाश के ठीक पहले दिन किसके परीक्षा हुई थी, तो अवकाश किस दिन था, होली था। तो उसके पहले परीक्षा किसका हुआ था, गणित का। तो गणित कौन दिन पड़ गया बाबू, शनिवार पड़ गया। कौन दिन पड़ गया, दिन जरूर लिखिएगा नहीं तो फंस जाइएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि परीक्षा का आरंभ और अंत गुरुवार को हुआ। मतलब उसका शुरुआत भी और अंत भी कहाँ हुआ, गुरुवार को। और देखो एक बच जाता है, कंप्यूटर की परीक्षा है संस्कृत से ठीक पहले थी। कंप्यूटर जो परीक्षा थी वह क्या थी, तो संस्कृत को अगर हम अंतिम में रख देते हैं, क्या रख देते हैं, संस्कृत को अंतिम में रखते हैं, इसके पहले क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। जब मैं कह रहा है क्या, कंप्यूटर की परीक्षा संस्कृत से क्या थी, ठीक पहले थी। तो हम इसको लिख देते हैं क्या चीज, यहाँ कंप्यूटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू,
कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कौन दिन का पड़ जाएगा? बुधवार, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बच क्या गया? विज्ञान। और क्या बच गया? वाणिज्य। ये दो बच गया। तब विज्ञान को कहां रख दो? सबसे ऊपर। ये कौन दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा? वाणिज्य। वाणिज्य कौन हो जाएगा? शुक्रवार। अब देखिए तो पूरा रूटीन बैठ जा रहा है। रूटीन बैठा है कि नहीं बैठा? बैठ गया। कहीं गड़बड़ होगा तो बताइएगा आप लोग। अब हम इस क्वेश्चन इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन के पास चलते हैं। कहां पे चलते हैं बाबू? क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया आप समझो। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, बुधवार को किस विषय की परीक्षा हुई? एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुधवार को किस विषय की परीक्षा हुई? परीक्षा हुई थी, हुई थी। अब देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में है कंप्यूटर, बी में है संस्कृत। आप देख के बताओ बाबू। संस्कृत। सी में है हिंदी और डी में है वाणिज्य। तो देखो तो बाबू बुधवार को कौन परीक्षा हुई थी? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर टिक लगा दो, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद बताते चलो। वाणिज्य और कंप्यूटर, वाणिज्य और कंप्यूटर, सबको दिखाई दे रहा ना बाबू? वाणिज्य और कंप्यूटर विषयों की परीक्षाओं के बीच कितने दिन का अंतर है? कितने दिन का अंतर है? आंसर आप लोग मिला लीजिए, ठीक है बाबू। कितने दिन का अंतर था? अब देखो ऑप्शन में है आपका ए नंबर में 2, बी नंबर में है 3, सी में है 4 और डी में है 6, ठीक है बाबू। अब देखो तुम लोग बताओ कि वाणिज्य और कंप्यूटर विषयों के, वाणिज्य कहाँ है? यहाँ पे है। और क्या है? कंप्यूटर है। क्या है बाबू? कंप्यूटर। इसके बीच में कितना दिन का अंतर है? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन में देखो तो क्या है? सही है। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। सबको दिखाई दे रहा है ना बाबू? तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है परीक्षाओं का आयोजन किस विषय से आरंभ हुआ? परीक्षाओं का आयोजन, आयोजन मतलब क्या होता है? शुरुआत। आयोजन किस विषय से आरंभ हुआ? किस विषय से क्या हुआ? आरंभ हुआ, ठीक है बाबू। आरंभ हुआ था। तो इसमें दिया है, ए में है गणित, बी में है विज्ञान, सी में है अंग्रेजी और डी में है संस्कृत। आप बताइए कि परीक्षाओं का आयोजन किस विषय से आरंभ हुआ? मतलब इसका परीक्षा का विषय किससे शुरू हुआ था बाबू? विज्ञान से। तो विज्ञान क्या है? इसमें क्या मार दीजिए? सही मार दीजिए। बोले किसी को दिक्कत? आप पूरे आराम से अभ्यास 5 तक के 4 तक क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसमें अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3। अब इसमें को टॉपिक और रह गया। हम लोग कितना टाइप करते हैं? 5 टाइप पे पढ़ लिए।